एक घमंडी घोड़े के ऊपर हमने लगाम लगा दी है, उनका जो रथ है उसको रोक दिया है और देश की जनता को अब राहत महसूस होगी। बहुत शुक्रिया। कल का जो लोकसभा चुनाव के रुझान आए उनको कैसे देख रहे हैं? देखिए, हम उनका स्वागत करते हैं और मुबारक करते हैं देश के लोगों को, और जो भी उन्होंने जनादेश मैंडेट दिया है ये भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ मैंडेट दिया है, नंबर 1। और ये शर्मनाक हार हुई है भारतीय जनता पार्टी की, जो जम्मू कश्मीर के ऊपर पूरे देश में राजनीति सियासत करते थे और 370 का सीटों का दावा और 400 पार जाने का दावा करते थे, वो रथ हमने इंडिया अलायंस ने रोक दिया है। और दूसरी बात यह है कि जिसकी भी सरकार बने केंद्र में, मैं इंडिया अलायंस को भी और एनडीए को भी ये पैगाम भेज रहा हूँ आप पत्रकार मित्रों के माध्यम से कि जम्मू कश्मीर के रियासत का दर्जा हमें जल्द से जल्द वापस किया जाए और उसके बाद जम्मू कश्मीर में असेंबली के चुनाव करवाए जाएं, क्योंकि ये जंग जम्मू कश्मीर का बेटा सुनील डिम्पल सुप्रीम कोर्ट में जीत करके आया है। और नंबर 3, अब असेंबली के चुनावों में जो हमारा जो पहला काम होगा वो ये होगा कि जो 5 अगस्त 2019 के जो जितने गलत अनकॉन्स्टिट्यूशनल फैसले थे भारतीय जनता पार्टी ने, जिस तरीके से हमारी रियासत को तोड़ा, यूनियन टेरिटरी बनाया, हमारा स्पेशल स्टेटस छीना, एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 किया, स्टेट सब्जेक्ट को ख़त्म किया, और जिस तरीके से जम्मू कश्मीर को ऑन ग्रैंड सेल डाल दिया गया, बेचा गया, नीलाम किया गया, हमारी डेमोक्रेसी बदली गई, वो सब हम फैसले वापस करेंगे। और उसके बाद एक रेजोल्यूशन पास करेंगे जम्मू कश्मीर की असेंबली में कि जिन शर्तों के ऊपर हमारे बुजुर्ग, हर मजहब के बुजुर्ग, हमारे महाराजा हरि सिंह जी जिन शर्तों के ऊपर डोगरा रियासत के साथ इल्हाक करके गए थे, वो इल्हाक वाली शर्तें लागू की जाएं। और तीसरा ये भी पास करेंगे हम कि हमारा एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 का फैसला जो था वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल था, उसे वापस किया जाए और हम पार्लियामेंट में भेज के इसको अमेंडमेंट करवाएंगे। नंबर 3, मैं आपको बता दूं, हम जम्मू कश्मीर में स्टेट सब्जेक्ट फिर लागू करेंगे और जितने डोमिसाइल हैं वो सारे रद्द करेंगे और दरबार मूव शुरू करेंगे। पावर प्रोजेक्ट, स्मार्ट मीटर, रीपेड मीटर, रिचार्जिंग मीटर सिस्टम को खत्म करेंगे और जो डेमोक्रेसी के ऊपर हमारे हमला हो रहा है वो अब आप देखिए, ये पत्रकार मित्र क्या पूछना चाहते थे? जी, ये सवाल रहेगा आपसे कि केंद्र में अब किसको आप प्रधानमंत्री देख रहे हैं? देखिए, अगर हिसाब के साथ चला जाए तो ये मैंडेट जो है मोदी जी के विरोध में 140 करोड़ लोगों ने दिया है, नंबर 1। नंबर 2, इसमें उन तमाम एजेंसीज की हार है जो मोदी जी के साथ, मोदी, गोदी, मीडिया, एग्जिट पोल और सरकारी एजेंसीज की हार है, जो इनको पिछले 10 सालों में पार्टियों को डरा धमका के, पार्टियों को तोड़ करके, सरकारों को तोड़ करके। अब आप मुझे बताइए, उत्तर प्रदेश में इनका क्या हाल हुआ, राजस्थान में क्या हाल हुआ, महाराष्ट्र में क्या हाल हुआ, वेस्ट बंगाल में क्या हाल हुआ, तमाम रियासतों में इनका बुरा हाल हुआ। और आज भी, कल भी ये कह रहे थे प्रधानमंत्री जी रात के 8 बजे के भाषण में कि 370 की हमने फतेह की। क्या फतेह की 370 की? आपको तो लोगों ने नकार दिया, आपको 370 सीटों का दावा जो आप करते थे, आपको तो अधिकार ही नहीं है कि प्राइम मिनिस्टर के पोस्ट के ऊपर आप बैठे, आपको तो रिजाइन कर देना चाहिए। और यही नहीं, पत्रकार मित्रों, आज जिसकी ये खरीद फरोख्त करने जा रहे हैं चंद्रबाबू नायडू की, चंद्रबाबू नायडू ने 4 शर्तें इनके आगे रखी हैं। एक पहली शर्त ये रखी है कि आंध्र प्रदेश को 370 स्पेशल स्टेटस दिया जाए, भारतीय जनता पार्टी मान जाएगी, समझौता कर ले। नंबर 2, उन्होंने कहा कि स्पीकर जो है वो चंद्रबाबू नायडू की पार्टी का होना चाहिए। नंबर 3, उसने ये कहा कि 5 कैबिनेट के मिनिस्टीरियल इंपॉर्टेंट बर्थ जो है वो चंद्रबाबू नायडू की पार्टी को मिलने चाहिए, जो भी है उनकी। और नंबर 4, ये खरीद फरोख्त में तो माहिर है भाई, सरकारें तोड़ने में माहिर है, तो जाहिर सी बात है कि जो भी करें, लेकिन जब देश की जनता ने 140 करोड़ जनता ने नकार दिया है। क्या लगता है आपको नीतीश कुमार बदल सकते हैं? देखिए, हम तो सम्मान के साथ नीतीश जी को बुला रहे हैं। कल ही अभी हमारे इंडिया अलायंस के जो नेता लोग हैं
आज भी मेरी सुबह डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब के साथ बात हुई है, ये अलायंस का हिस्सा है। मैंने जो सभी को इकट्ठा किया था, मगर कल उनको भी उनसे हमने मिलने भी भेजा गए है। थे, कल उनसे मिलने भी गए थे, उन्होंने उनसे मिलने से मना कर दिया था नीतीश कुमार ने। नहीं, वो संपर्क में है, नवीन पटनायक साहब संपर्क में है, बड़ी बड़ी पार्टी सभी संपर्क में है। तो मैं ये आपको बता दूं कि इसमें कोई हैरानगी की बात नहीं है, और खरीद फरोख्त करने में तो ये माहिर है। अब जम्मू कश्मीर की बात कीजिए, असली जंग तो अब शुरू होगी। मैं ये मुआक्कफ जानना चाहता हूँ कि ये बताएं, 2 मेंबर पार्लियामेंट जो जम्मू से चुन करके गए हैं, कि डोगरा रियासत की इल्हाक की शर्तें जो 26 अक्टूबर को हम असेशन दिन मनाते हैं ना, उसको असेशन हुआ है तो शर्तें कहाँ हैं, उसके ऊपर भारतीय जनता पार्टी अपना मुआक्कफ क्लियर करे। डोगरा रियासत के ऊपर जो पावर प्रोजेक्ट हमसे छीने हुए हैं, जो दरबार मुंह रोका हुआ है, जो 30 लाख बेरोजगार नौजवान जो आपने 10 सालों में पक्के नहीं किए, किसी को नौकरी नहीं दी, फिर भी आप अगर बन गए हैं मेंबर पार्लियामेंट तो आपकी जिम्मेवारी बनती है उनकी तरफ ध्यान दें। लेकिन जंग अभी जारी रहेगी मेरे पत्रकार मित्रों, हम रुकने वाले नहीं। हाँ, एक घमंडी घोड़े के ऊपर हमने लगाम लगा दी है, उनका जो रथ है उसको रोक दिया है, और देश की जनता को अब राहत महसूस होगी। कल उमर अब्दुल्ला की हार हुई है, खासकर आप जो है उसके लिए प्रचार करने के लिए भी गए थे और आप उनके भागीदार भी बने थे। जिस तरह से उमर अब्दुल्ला की हार हुई है, खासकर इस पर क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो मैं देश के लोगों को मुबारक दूंगा, और सबसे उसके बाद मैं जम्मू कश्मीर के लोगों को मुबारकबाद देता हूं कि जो भी उन्होंने जनादेश मैंडेट जम्मू कश्मीर के उम्मीदवारों को मेंबर पार्लियामेंट्स को दिया है, उसकी हम इज्जत करते हैं और सम्मान करते हैं। और बाहरी टर्नओवर पूरे मुल्क में देखने में मिला, और एक गुस्सा सा था देखने में मिला पूरे देश के लोगों के बीच में, और वो गुस्सा था भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ। वो गुस्सा था, आपने देखा, उसके खिलाफ जो जम्मू कश्मीर के लोगों का ये रियासत के ऊपर सियासत करते थे। वो गुस्सा था जो 370 का सीटों का दावा, 400 पार का दावा करता था। हमने उस इनके रथ को रोक दिया और उस घोड़े को धकेल डाल दी, घमंडी घोड़े को। और यही नहीं पत्रकार मित्रों, ये हार भारतीय जनता पार्टी की ही नहीं है, ये उसके साथ साथ ईडी की भी हार है, सीबीआई की हार है, मोदी गोदी मीडिया की हार है, एग्जिट पोल की हार है, उन एजेंसीज की हार है, इलेक्शन कमीशन की हार है जो इनके इशारों के ऊपर चलता है। अरे जंग असली तो अब शुरू होगी, क्योंकि असेंबली के चुनाव जम्मू कश्मीर में आने वाले हैं। और आप पत्रकार मित्रों मुझसे पूछ रहे थे कि केंद्र में किसकी सरकार बनेगी। केंद्र में जिसकी भी सरकार बने, चाहे वो इंडिया अलायंस की सरकार बने, चाहे एनडीए की सरकार बने, लेकिन जम्मू कश्मीर का मसला अभी हल नहीं हुआ। हमारा मुआक्कफ अभी वहीं का वहीं है। हम जंग जीत के आए हैं सुप्रीम कोर्ट से रियासत के दर्जे की, हम जंग जीत के आए हैं जम्मू कश्मीर में चुनाव करवाने की। और इसके साथ साथ हम जो भी सरकार केंद्र में बने उसके से हम ये मांग करेंगे कि जम्मू कश्मीर का रियासत का दर्जा पहले हमें वापस किया जाए और फिर चुनाव करवाए जाए। और भारतीय जनता पार्टी के इस फैसले को नकारते हैं कि पहले चुनाव फिर रियासत दी जाएगी। और जिस तरीके से आप बोल रहे थे कि जम्मू की दोनों लोकसभा सीटें जो है वो इंडिया अलायंस देगी, क्या लगता है कि कहाँ पर कमी रहेगी जो इंडिया अलायंस की दोनों सीटें हैं वो हाथ से निकलेंगी? देखिए, अब पोलिंग परसेंटेज देखिए जम्मू कश्मीर में, जिन 25 एमएलए की सीटों के ऊपर ये जीते थे, उसी एमएलए 25 सीटों के ऊपर हमारी वोटिंग परसेंटेज बढ़ी है जम्मू में। एक नंबर 2, आप मियां अल्ताफ साहब को देखिए, लाडवी साहब को लाखों वोटों से जीते हैं। हमारे कैंडिडेट आका सैयद राउल्ला को देखिए, उसको भी मुबारक, लाडवी साहब को भी मुबारक, इंजीनियर रशीद को भी मुबारक, जम्मू के जुगल किशोर और पीएमओ को भी, जितेंद्र सिंह को भी मुबारक। लेकिन अफसोस इस बात का है, क्या इन्होंने कभी जम्मू कश्मीर की आवाज उठाई? क्या जम्मू कश्मीर को रियासत के दर्जे का वापस करने की आवाज उठाई? क्या हमारा दरबार मूव रोक दिया, हमारे इलाके की शर्तें तोड़ दी? क्या इन एमएलएज ने कभी, एमपीज ने कभी आवाज उठाई? हमारी रियासत को तोड़ करके मामूली सा यूनियन टेरिटरी बना दिया, क्या इसको लेकर के कभी इन्होंने आवाज उठाई? नहीं उठाई। क्या हमारे पावर प्रोजेक्ट, रेत, बजरी, पहाड़, शराब के ठेकेदार बाहर से ले आए, क्या उसको लेकर के इन्होंने आवाज उठाई? अब इनकी भी जिम्मेवारी बनती है। और मैं ये बता दूं कि केंद्र में आज खरीद फरोख्त करने में तो भारतीय जनता पार्टी माहिर है। आप पत्रकार मित्र मुझसे जानना चाहते थे कि केंद्र में किसकी सरकार बनेगी। आज ही तमिलनाडु के, आंध्र प्रदेश के चंद्रबाबू नायडू ने यह शर्त रख दी कि पहले आंध्र प्रदेश को स्पेशल दर्जा यानी कि 370 दिया जाए, और दूसरी शर्त यह रख दी कि उनका
स्पीकर बनाया जाए और तीसरी शर्त ये रख दी कि 5 कबीना की बड़ी बड़ी जो मंत्री पोस्ट है, मिनिस्टीरियल पद है, वो उनको दिए जाए। और खरीद फरोख्त करने में, सरकारें तोड़ने में भारतीय जनता पार्टी को माहिर है। जिस तरीके से महाराष्ट्र में आपने देखा तोड़ते हुए सरकार, अरे यार 2 बच्चे नौजवान राहुल गांधी, उसकी तरफ क्यों नहीं ध्यान आता? आपको जम्मू की बातें याद आती हैं, उसको की ध्यान क्यों नहीं आता? राहुल गांधी और अखिलेश ने धूल चटा दी और जम्मू कश्मीर के लोग भी धूल चटाएंगे असेंबली के चुनावों में। इसलिए मैं कह रहा हूं, जिसकी भी सरकार बने केंद्र में, मुवक्कफ हमारा अभी पूरा नहीं हुआ है और उस मुवक्कफ को पूरा करने के लिए हम जंग और तेज करने वाले हैं। नंबर 2, आपको ये बता दें कि पहले ही हम असेंबली के चुनावों में सरकार जम्मू कश्मीर में अवामी सरकार बनाने जा रहे हैं। और उसके साथ साथ मैं ये बता दूं कि सरकार बनते ही पहला रेजोल्यूशन ये होगा हमारा कि जो 5 अगस्त 2019 के जो फैसले हैं, अनकॉन्स्टिट्यूशनल फैसले हैं, उनको वापस करेंगे। नंबर 1। नंबर 2, वो जो हमारा स्टेट सब्जेक्ट छीना है उसे लागू करेंगे। नंबर 3, जिन शर्तों के ऊपर हमारे महाराजा हरि सिंह जी इस रियासत का इल्हाक भारत के साथ करके गए थे, वो रेजोल्यूशन पास करेंगे। नंबर 4, जो इन्होंने एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 पास किया है, तोड़ा है, उसको रेजोल्यूशन पास करके हम पार्लियामेंट से अमेंडमेंट करवाएंगे। इसलिए जम्मू कश्मीर के लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है। कल से जब से ये नतीजे आए हुए हैं, देश की जम्मू कश्मीर की आवाम और नौजवान मुझसे बार बार पूछ रहे हैं, इसी के पैगाम मैं भेज रहा हूँ आपके माध्यम से कि जीत हमारी हुई है। हमने उस बेलगाम घोड़े को रोक दिया है और अब आगे जो भी होगा जम्मू कश्मीर में उसकी जिम्मेवार भारतीय जनता पार्टी होगी, क्योंकि ये तो पहले ही हार गई। 3 सीटें कश्मीर वाली ये हार गई और जिन्होंने इनके साथ हाथ जोड़े, अल्ताफ बुखारी ने या सज्जाद लोन ने या गुलाम नबी आज़ाद ने, वो भी हार गए और अब वो असेंबली के चुनावों में भी उनका बुरा हाल होने वाला है। थैंक यू।